नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से साथियों हाजिर हूँ। साथियों, हम लोगों के बिहार राज्य शिक्षक ग्रुप में भी कुछ उथल पुथल चल रहा है। थोड़ा सा व्यस्तता रहने के कारण, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार परिश्रम करते रहता हूँ। मैं परिश्रम से भागता नहीं हूँ। आप लोग जानते भी हैं कि जब 10 दिसंबर का वो समय था, जब मैं नया नया आया था केस जीत के, तब से लेकर आज तक चैन से बैठा नहीं हूँ। आप साथियों के मनोबल को हमेशा बढ़ाते रहता हूँ। आज भी 4 घंटे 5 घंटे, उस समय तो 2-3 महीना तो मैं लगातार 12-12 घंटे लगातार बोलता था। आप लोग जैसा जानते हैं, और परिश्रम से मैं कभी पीछे नहीं हटा और ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। दोनों चीजें, क्योंकि ये मेरी ताकत है। परिश्रम और ईमानदारी दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप परिश्रमी हैं और ईमानदार अगर बन गए ना, फिर जिंदगी संवर जाएगी आपकी। वो सुकून कहीं नहीं मिलेगा जो आपको मिलने वाला है। तो इतना परिश्रम करने के बाद भी मैं बहुत सुकून से रहता हूं, क्योंकि आप लोगों का साथ है। आप लोगों का साथ है तो फिर किस बात की गम है। मैं जिस दिन 10 दिसंबर को मैं अकेले शुरू किया था, मैंने आगाज किया था, तब तो मेरे साथ कोई नहीं था। मैं 4 साल तक अकेले लड़ा, तब तो मैं अकेले था, कोई नहीं था मेरे साथ। तो क्या मैं डर गया? अरे भाई, आज तो आप इतने भाई हैं। कुछ बंधु काम में व्यस्त हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं, बाकी बंधु संभाल रहे हैं। मैं खुद सक्षम हूं अभी आप लोगों का साथ देने के लिए। मेरे कंधे अभी कमजोर नहीं हुए हैं और मेरी आवाज दबी नहीं है बंधुओं। आज महत्वपूर्ण बात, पहली बात कि सारण से हमारे सांडिल्य भाई, वो दिसंबर के लास्ट में आए। सही बात है, उनको भाई अनिल पांडे जी छपरा ने उन्होंने ही उनसे मिलाया था। उन्होंने परिश्रम भी किया, सांडिल्य जी ने अच्छा परिश्रम किया, लेकिन उनको हमेशा मैं ताकत देते रहा। वो कहे कि हमसे संभव नहीं है संजय भाई कि हम इतना बोल पाएंगे, हमारे पास फोन लोग करेंगे तो हम नहीं, क्योंकि और काम है हमारे जी में, हम समय नहीं दे पाएंगे उतना। आपके पास वो ऊर्जा है कि आप 10 घंटे 12 घंटे बाप रे बाप बात कर लेते हैं, हमसे वो नहीं होगा पाएगा। हम एक टाइम दे देंगे, 1-8 महीने बाद वो कहे कि ठीक है हम टाइम, उन्होंने कहा कि वीडियो हमको भी बनाने दीजिए, हमें ठीक है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, लोगों को ये दीजिए, सहयोग होगा। उन्होंने सहयोग भी दिया। और सांडिल्य जी ने जब कहा कि 1 घंटे मैं टाइम दूंगा, उसके अनुसार कुछ बातें करूंगा लोगों से, तो वो टाइम कुछ देते गए, लोगों से बातें करते गए, हमारे लोग मजबूत हुए, हमारे साथी। लेकिन आज वो ग्रुप में, जैसे मुंगेर का ग्रुप हुआ, अन्य ग्रुप में भी कह रहे हैं कि समय नहीं है, छोड़ रहे हैं ग्रुपों को, तो थोड़े उनको थोड़ी थकान हो गई है, वो दूसरे काम में लग गए हैं। क्योंकि पार्ट टाइम उनका ये काम था, वो रेगुलर, क्योंकि वो शिक्षक नहीं है। आप लोग इस बात को समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, उनकी इच्छा पे है। वो आए थे तो कोई बंधन नहीं था, उनको जो क्षमता थी उन्होंने सहयोग दिया है। उनकी जब इच्छा होगी तो सहयोग देंगे, अन्यथा हमारे में एक से एक विद्वान साथी हैं, सक्षम हैं, सहयोग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने जो सहयोग किया उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। और दूसरी चीज, वो काफी व्यस्त हैं, वो काफी घरेलू कार्यों में व्यस्त हो गए हैं, इसलिए समय नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संजय जी मेरे पास समय नहीं है। हमने कहा कि कोई बात नहीं सर, हम लोग मोर्चा है ना संभाले हुए। अरे भैया, अंजलि जी हैं, राकेश मिश्रा जी हैं, बहुत सारे हमारे भाई हैं जिनका मैं कितना नाम धरूं। एक से एक हमारे में योद्धा हैं, ये समूह है, इसमें एक से एक योद्धा हैं। वीरों से हमारा समूह खाली है? कतई नहीं। तो सांडिल्य जी को हमने आराम दे दिया है कि आप एकदम बिंदास होके रेस्ट मारिए, क्योंकि आप थक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत है संघर्ष करने की।
मैं तो लगातार संघर्ष कर रहा हूं, उनको आदत नहीं है संघर्ष करने का, क्योंकि वो लड़ाई अभी लड़े नहीं है कभी, इसलिए वो घबरा जाते हैं। और कई साथियों का हमारे पास फोन आता रहता है, थोड़े से वो परेशान थे, कई साथियों को रिमूव कर दिया करते थे, तो थोड़ा वो लोग परेशान थे, भैया रिमूव सीधा कर देते हैं, बात नहीं करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम उनको समझाते थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वो अलग किस्म के, थोड़ा सा हीट है, बड़े भाई हैं, थोड़ा सा हीट है, तुरंत गर्म हो जाते हैं, बीपी हाई हो जाती है उनकी, तो थोड़ा सा उनको हम कूल डाउन करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा हम प्रेशर नहीं देते हैं। इसलिए हमने कहा कि नहीं सर, आप रेस्ट कीजिए, आप थक जाइएगा, हम लोगों को आदत है वर्षों से लड़ने का, मेरी आज 25 वर्षों से मैं लड़ रहा हूं, तो मुझे आदत सा हो गया है, 12 घंटा 14 घंटा भी मैं परिश्रम करूंगा, 18 घंटे भी मेहनत करूंगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने वो मिशन बनाया है कि नियोजित साथियों को मझधार में छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। हमारे साथ जो हैं वो रहें, मजबूती से रहें, ये आपका भाई कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बस सांस इसमें चलना चाहिए। अगर कोई दिक्कत भी हुआ तो डॉक्टर से अगर आप पूछिएगा, तो धड़कन अगर मेरी चल रही है तब तक मुझे रखिएगा सुरक्षित, क्योंकि मेरी धड़कनों से भी आवाज निकलेगी। ठीक है, और मेरी धड़कन भी आपकी सुरक्षा करेगी, मैं इतना वचन देता हूं। आप थोड़ा भी विचलित नहीं होइए, आपको डराने का धमकाने का बहुत प्रयास किया जाएगा। इस ग्रुप के ऊपर भी बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है कि ये ग्रुप तो बहुत चर्चित हो गया है, बहुत काम कर रहा है, तो इस ग्रुप को भी कमजोर करने की साजिश हो रही है। उन साजिशों से आप सावधान रहिए। ठीक है, एक पत्र वायरल हो रहा है, जबरदस्त पत्र की सच्चाई क्या है। कटिहार में एक प्रधानाध्यापक महोदय हैं, उन्होंने 3 शिक्षकों पर शो कॉज पूछ दिया है। भैया, जब हाई कोर्ट ने कह दिया है तो क्या आप उससे भी ऊपर हो गए? मैंने कटिहार के योद्धा तमीजू भाई से मैंने बात किया, मुझे सब बहुत कुछ मालूम हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि अगर वो गलत हैं तो उनको उसका परिणाम भुगतना होगा, क्योंकि सजा तो मिलनी चाहिए। क्योंकि एक प्रधानाध्यापक होकर इतनी बड़ी गलती बिना जाने बिना समझे कैसे उतना बड़ा पत्र निकाल दिया, जिसमें सरकार से लेकर के और न्यायालय तक का अपमान हुआ है, उनको उसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं कटिहार में बात किया, मैंने कहा कि नहीं दोस्तों, सोच समझ के उससे कई वहां, यानी जब इतना बड़ा लेटर निकालने की, जो वहां शिक्षक हो 2-4 जो नियोजित बचे हुए हैं, सोचिए वो कितना कमजोर महसूस अपने आप को वहां कर रहे हैं। यानी उन पर प्रेशर होगा तब तो एक प्रधानाध्यापक को इतना बड़ा लेटर आप निकाल देते हैं, कुछ नहीं सब शिक्षकों का नाम लेकर के निकाल दिए। यानी आप शिक्षकों के ऊपर दबाव बना के रखते होंगे, आप समन्वय नहीं है। अरे हम लोग भी विद्यालय में हैं भाई, कभी ऐसा नहीं हुआ, प्रधानाध्यापक हैं, सब लोग हम लोग मिलजुल के रहते हैं। आप क्या प्रधानाध्यापक बन गए तो ईश्वर बन गए क्या? एकदम निकाल दिए लेटर ऐसा। तो दोस्तों, मैं कटिहार के बंधुओं से कहता हूं, वैसे लोग गलत होते हैं, वो किसी का हित नहीं करते हैं, वो अपने जो उनका प्रवृत्ति है उसको दर्शा चुके हैं। इसलिए वैसे लोगों को कुछ दंड मिलेगा, तभी वो सीखेंगे, समझेंगे और सुधरेंगे। आप छोड़ दीजिएगा तो उससे भी ज्यादा वो नुकसान कर सकते हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। नियोजित शिक्षक सावधान और मजबूत रहे मेरे भाई, आप एकदम निसावधान रहिए। अब सावधान समूह में भी हम लोग अच्छे तरह से रहें, एकदम समूह पर ध्यान रखें, क्योंकि ये समूह मेरा नहीं है, मेरी कोई ये बपौती नहीं है। आज मैं कमजोर पड़ गया, आप संभालो, ठीक है? मैं टिकट लेके नहीं, मैं अकेला नहीं हूं जो कि मैं कहूं कि नहीं ये मेरा है। ऐसा नहीं है जो कि पार्टियों में होता है, कई पार्टियां डूब गई,
एक आदमी सब कुछ, डूब जाता है वो संघ समूह, मैं कुछ भी नहीं हूं। कार्य कीजिए, इस समूह को सारे लोग मिलकर हम लोग मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। और इस ग्रुप में लोग आते और जाते रहेंगे। आज कोई आएगा, जुड़ेगा, अपना ज्ञान देगा, चला जाएगा, उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है। आना जाना लगा रहेगा, आप मजबूती से बने रहिए। क्योंकि शिक्षक समाज है, हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग इस समूह को छोड़ के कहां जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो इसीलिए कहे कि आप लोग परेशान, कई ग्रुप में सवाल उठाए कि सांडिल्य सर आप कहां जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसा कुछ नहीं करना है, उनको डिस्टर्ब नहीं कीजिए। आप लोग सांडिल्य सर को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, तो चूंकि वो परेशान हो जाते हैं और उनका कोचिंग भी चलता है, वो कोचिंग अपना चलाते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट उनका कोचिंग चलता है, तो वो थोड़ा सा कोचिंग में समय नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम कोचिंग में संजय जी समय नहीं दे पा रहे हैं, एक अलग चैनल बनाएंगे कोचिंग के लिए। हम कहे कि ठीक है सर, बिल्कुल बनाइए, कोचिंग को आप डेवलप कीजिए, आगे बढ़िए और हम लोगों को भी सहयोग देते रहिएगा। क्योंकि आप मजबूत रहिएगा तो हम लोगों को, जब इतना आप सहयोग किए हैं तो भविष्य में भी सहयोग कीजिएगा। हम तो आपसे उम्मीद रखेंगे। आपने बहुत अपना बहुमूल्य समय दिया हम लोगों के लिए, हम लोग का सौभाग्य रहा। लेकिन आप अपने घर को संभालिए, उधर से समय मिलेगा तब दीजिएगा। यहां कोई घबराहट नहीं है, यहां एक से एक योद्धा है, संभाल रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आप विचलित नहीं होइए, क्योंकि आपको आपके परिवार के लिए बहुत महत्व है। उनको भी समय दीजिए, मेरी तरह नहीं बनिए, ठीक है। क्योंकि मेरा ये नेचर है कि मैं देता हूं समय तो देता हूं, ठीक है। और मेरी आदत है, मेरा जुनून है, मेरा ये जुनून है कि मैं कूद जाता हूं जहां, तो रण क्षेत्र छोड़ के भागता नहीं हूं, ठीक है। और ये तो मेरा परिवार है, इसको छोड़ के कहां जा सकता हूं, कतई नहीं जा सकता। तो उससे आप लोग समूह में इस बात को चर्चा का विषय ना बनाएं, ठीक है। उनकी इच्छा है, आएंगे जाएंगे। दूसरी चीज बंधुओं, प्रमोशन का कार्य चल रहा है, बहुत बड़ा खबर मेरे पास है, बहुत बड़ी खबर है। लेकिन मैं कहता हूं ना कि वो खबर है, आउट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा मेरे को, इसलिए हमको सुरक्षित रखिए। और आने वाला भविष्य बहुत ही भयावह है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये निश्चिंत रहिए। लेकिन और चीजें समय आने दीजिए, सब चीजें ओपन होती जाएंगी। दूसरी चीज, सरकार ने 2% डीए बढ़ाया। एक बंधु ने कहा कि डीए हम लोगों में कहां से, आप लोगों के दिमाग में प्रश्न आ जाता है। वो दिया है, आप लेटर पढ़े हैं कि 7वां पुनरीक्षित वेतनमान जिनको मिला है उनके ऊपर लागू होगा, राज्यकर्मी के ऊपर लागू होगा। तो हम लोग तो 7वां वेतन पाते हैं मेरे भाई, तो कहां से आप लोगों के उपज हो जाती है दिमाग में। आप लोग भड़किए नहीं, ऐसे प्रश्न ना उठाइए। जो हम लोगों को मिल रहा था वो सारे लाभ मिलते रहेंगे। प्रमोशन का काम हम लोग का चल रहा है, आप लोग थोड़ा भी नहीं घबराइए, उस पर मैं जी जान से लगा हूं। जिस समय इतना बड़ा समूह नहीं था, जब मैं अकेले था तब जी जान से लगा हुआ था। तो आपको क्या लगता है, इतने भाइयों का, 10,000 लोगों का समूह मेरे इस समूह में है, 10,000 शिक्षक भाई हैं, क्या मैं पहले से भी ज्यादा चौकन्ना और परिश्रमी हो गया हूं? क्योंकि अकेले था तो उतना ध्यान देता था, अब इतने लोगों का मुझे ध्यान है कि इतने मेरे भाई मेरी राह देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। तो सोचिए मैं कितना आज परिश्रम कर रहा हूं, कितना चौकन्ना हूं, एक एक मिनट में ध्यान देता हूं, ठीक है। और आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूं, मिस कॉल आपका आ जाता है, उसका जवाब देता हूं, क्योंकि मैं छोड़ के कहीं नहीं जा सकता है। धन्यवाद साथियों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।